आदिल प्रधान साहब, आप एआईएमआईएम के समर्थक हैं, लेकिन जिस तरीके से पठान साहब मुंबई से संकेत दे रहे थे कि साहब बाबरी मस्जिद वहां पर थी और हमेशा रहेगी, ये संकेत क्या? ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है सीधा सीधा। अब मानना है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा अगर है? लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको अपनी आस्था और पूजा अर्चना करने का अधिकार है। अगर किसी की आस्था कहीं है, कोई कहीं मान रहा है, इससे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन जो बीजेपी एक मुद्दा बनाकर इस तरह के डाइवर्जन पैदा कर रही है समाज में, इनको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है कि जिन्ना की कब्र पे लाल कृष्ण आडवाणी गए थे वो कौन थे, और बिरयानी खाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे वो कौन थे बीजेपी के। उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। अगर किसी की आस्था, किसी ने कोई बयान दे दिया कि मैं उसको मानता हूं, वो रहेगी, तो उस पर चर्चा होगी, उस पर रोज डिबेट होगी। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, उसको चर्चा ही वाला विषय नहीं है। तो आखिर आप बताइए, कब तक जो है इस तरह की चीजें बीजेपी कर कर लोगों को गुमराह करेगी। अरे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की भी तो बात करें, इस पे कोई बात नहीं होगी। एसआईआर लाए, आप बिहार में कितने परसेंट लोगों को विदेशी बताए, जरा उसका आंकड़ा दे दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे। चुनाव आपको लड़ना था तो सारे घुसपैठिए बिहार में थे, सीमांचल में थे। चुनाव खत्म हो गया तो सारे घुसपैठिए अब बंगाल चले गए। कब तक बीजेपी लोगों को गुमराह मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे करती रहेगी? ये भी तो एक पूछने वाला सवाल है। महंगाई अपने चरम पर है, लोगों को नारा लगाने के नाम पर मार दिया जाता है। क्या हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें इससे पहले होती थी? जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इस तरह के तमाम ऐसे प्रोपगंडे, तमाम ऐसी चीजें समाज में फैलाकर कभी दलित को मारा जाता है, कभी मुसलमान को मारा जाता है, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन वारिस पठान ने अगर कह दिया कि मेरी आस्था फला जगह थी, मैं उसको मानता हूं, मानता रहूंगा, उस पर चर्चा होना शुरू हो जाएगी। कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा ये लोकतांत्रिक मुल्क है कि कोई अपनी आस्था को, अपनी बात को भी नहीं बता सकता है। नहीं, लेकिन एक एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं आदिल साहब। देश में ठीक ठाक माहौल चल रहा है और आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी जो सतही मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान ले जाना चाहती है। आपका इशारा हिंदू मुस्लिम का लेकर है, आपका इशारा भारत पाकिस्तान को लेकर है। फिर फिर क्यों महागठबंधन से जुड़े पार्टियां या फिर क्यों विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा देती हैं? उदाहरण के तौर पर हुमायूं कबीर आखिर क्यों कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 6 दिसंबर को ही शिलान्यास करेंगे और 2 साल में यह मस्जिद बाबरी बनकर तैयार हो जाएगी? क्यों? आखिर यह मुद्दा किसने दिया? बीजेपी अगर इसे मुद्दा बना रही है तो यह मुद्दा दिया किसने? देखिए, ये तो टीएमसी और बीजेपी का आपस का गठजोड़ है कि उनके विधायक कुछ कह रहे हैं, फिर बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष कुछ कह रहा है। अब ये तो डिसाइड उनको करना है। हमारे जो मुद्दे थे, जो हमें कहना था, जो हमारी पार्टी के बात थी, हमने वो आपको बता दी। और बयान की जहां तक बात है, जमहूरियत में हर किसी को पूजना, मानना, वो उसका अपना व्यक्तिगत वो है। अगर बादशाहियत होती तो ये चीज गलत हो जाती कि अगर कोई किसी बादशाह के खिलाफ अगर कुछ कहता तो मैं ये मान सकता हूं। या तो आप कहिए कि ये लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है, आपने हमने जो कह आदिल दिया वही साहब, मैं माना भी तो जाएगा। उसी बात का जिक्र कर रहा हूं। अगर